ट्वेल्थ में तो साइंस थी, मार्क्स कम रह गए होंगे। एक ना अच्छी सी मामा का बर्थडे, एक अच्छी सी विश लिख कर भेज दो। नहीं। अब तुम इंग्लिश पढ़ रही हो, हमने कहा थोड़ा ढंग का तुम बना कर विश भेज दोगी, मामा का बर्थडे है, मामा खुश हो जाएंगे। तुम्हें सेस्क्विपेडेलियन का मतलब नहीं पता? हम तुम्हें बता रहे हैं, इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। लोग ने तो बुला के ने कहा था कि ना करो इंग्लिश, हम किसी को क्या बोलेंगे कि क्या करती है हमारी बेटी, इंग्लिश करती है। भैया जिन्होंने मैथ्स ली होती है, साइंस ली होती है ना, उनका थोड़ा समझा कि कितने लकी हो तुम लोग की तो पढ़ाई में भी हॉबीज ही होती हैं। लकी हो। बात कर मेरे को और बताइए, आपकी बेटी क्या कर रही है आजकल? इंग्लिश नहीं, डिग्री में क्या कर रही है? अच्छा, इंग्लिश अलग से सिर्फ इंग्लिश करती है? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? चलिए अब क्या कर सकते हैं। तो वैसे हुआ क्या था? ट्वेल्थ में तो साइंस थी, मार्क्स कम रह गए होंगे। चलिए अब कुछ तो करना ही होता है ना इंसान को। एक ना अच्छी सी मामा का बर्थडे, एक अच्छी सी विश लिख कर भेज दो। नहीं। बेटा इंग्लिश कर रही हो, इतना तो कर ही सकते हो, एक अच्छी सी विश बनाकर भेज दो। एक विश ही बोली थी, अब तुम इंग्लिश पढ़ रही हो, हमने कहा थोड़ा ढंग का तुम बनाकर विश भेज दोगी, मामा का बर्थडे है, मामा खुश हो जाएंगे। हमने कहा भैया हमारी बेटी इंग्लिश कर रही है, सबकी विश से अलग विश थोड़ी हमारी होगी है। थोड़ा तुम अच्छे अच्छे शब्द जानती हो, वो तुम थोड़ा अपना बना बनू कर लिख दो। नहीं तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे भैया लिखना होता तो वो तो हम भी लिख सकते थे। नहीं तुम अब रहने ही दो, हम भी सबकी तरह हैप्पी बर्थडे लिख देंगे। जिनकी बेटी इंग्लिश कर रही है उनकी भी सबसे सिंपल विश जाएगी। हमने कहा इंग्लिश कर रही है, थोड़ा अच्छा लिख देंगी। हाय रश्मिका, यार हम ना लेट हो गए, हमें सिर्फ 5 मिनट रह गए, असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जल्दी से 5 मिनट में एक बढ़िया सा आर्टिकल लिख दो। यार तुम इंग्लिश ऑनर्स की स्टूडेंट हो, एक आर्टिकल तुम 5 मिनट में नहीं लिख सकती तो क्या ही कर सकती हो? क्या ही सीखा तुमने? कंट्रोल कंट्रोल। रश्मिका सेस्क्विपेडेलियन का मतलब बताना। मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें सेस्क्विपेडेलियन का मतलब नहीं पता? यार तुम तो इंग्लिश की स्टूडेंट हो, तुम्हें वर्ड्स के मतलब ही नहीं पता तो क्या फायदा इंग्लिश पढ़ने का? और पढ़ना ही क्या होता है, एक सिंपल वर्ड का भी तुम मतलब नहीं बता सकती, कोई फायदा नहीं है। यार तुम लोग का अच्छा है ना, दिन भर बस नॉवेल्स ही रीड करते रहो। सही है यार, तुम लोग की भी डिग्री, मतलब तुम लोग की पढ़ाई कितनी सी, दिन भर बस नॉवेल्स रीड करते रहो अपने मन की, और कुछ पढ़ाई नहीं है ना। कितने लकी हो तुम लोग की तो पढ़ाई में भी हॉबीज ही होती हैं। लकी हो। बात कर मेरे को जानता नहीं। यार तुम कितनी लकी हो, तुम्हें इतना इजी। हमने भी ऐसा सोचा था कि हम कोई ऐसा सब्जेक्ट ले ले जिसमें कुछ ज्यादा पढ़ना ना होता हो, पर हम लोग की तुम्हारी जैसी किस्मत का, हम लोग को तो पढ़ना पड़ता है दिन भर। तुम लोग का क्या है आराम। अच्छा है, एंजॉय करो। नहीं वैसे इंग्लिश करने के बाद कंपनीज में भी जॉब मिलती है, कंपनीज में भी उन्हें कुछ ना कुछ काम मिलता है, और अच्छी प्लेसमेंट होती है इंग्लिश करने के बाद भी कंपनीज में। अच्छा क्या प्लेसमेंट, क्या करेगी वो? जैसे अगर उसने इंग्लिश की, अगर कंपनी में उसकी प्लेसमेंट हो गई, वो क्या करेगी आगे? आप लीजिए ना, चाय पीजिए, हम आते हैं थोड़ा बिस्किट लेके। हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी, वैसे भी तुम लोग को कुछ पढ़ने को तो खास होता। देखो भैया, जो सच है वो तो सच है, वो तो नहीं बदला जा सकता। कितना भी तुम बोल लो, देखो अपना स्वाभिमान होता है, सबको अपना स्वाभिमान प्यारा होता है। इंसान हर कोई कहता है किसी को जा जाके कि हमें भैया बहुत है पढ़ने को, हमें बहुत है पढ़ने को। हम कहना तो नहीं चाहते थे, अब कह रहे हैं कि तुम दिन भर जो खाली बैठी रहती हो, कुछ करने को तो कोई खास होता नहीं है, हमें दिखता भी नहीं है ना भैया। हमने सुना है कि इसमें ये जो तुम्हारा क्या है इंग्लिश, इसमें कुछ और होता है। हम तुम्हें बता रहे हैं इसमें कोई पढ़ाई नहीं है। तो जितना तुम्हें दिन भर में खाली समय मिलता है उसमें थोड़ी तैयारी करो। अगर तुमने ये ले लिया, चलो भैया हम तो कहते रह गए कुछ साइंस में ले लो, फिर भी कुछ कर लेगी लड़की। कुछ भी ना हो, मैथ्स ले ली होती इसने तो अभी थोड़े, मतलब अभी तुमने डिग्री खत्म की नहीं कि तुम्हें पैसे मिलने शुरू हो गए हैं। समाज में भी थोड़ी इज्जत रहती है कि भैया इन्होंने ये किया हुआ है। अब हम किसको क्या बोलें कि ये इंग्लिश करती हैं।
तो थोड़ा बेटा वही है, तो थोड़ा एग्जाम वगैरह की तैयारी कर लो। हमने तो बुला के ने कहा था कि ना करो इंग्लिश, हम किसी को क्या बोलेंगे कि क्या करती है हमारी बेटी, इंग्लिश करती है। सिर्फ इंग्लिश थोड़ी कुछ होता है, कुछ और भी होता है। तो अब भैया अगर चलो ले लिया तुमने, कर ली अपनी मर्जी, कर ली। अब हम देख रहे हैं इसमें पढ़ाई नहीं है, तुम शुरू हो जाओ, अपना क्लियर करो एग्जाम, फिर हम लोग सबको बताएंगे कि भैया हमारी बेटी ये है, इन्होंने इसलिए ली थी इंग्लिश। भैया जिन्होंने मैथ्स ली होती है, साइंस ली होती है ना, उनका थोड़ा समझा कि वो लोग नहीं कर सकते भैया तैयारी, जो है वो हकीकत है, वो नहीं कर सकते हैं तैयारी इन एग्जाम वगैरह की। उनकी खुद की इतनी पढ़ाई होती है, तुम्हारे पास ये एक मौका है, सुनहरा मौका है, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है पढ़ने को, कुछ खास है नहीं पढ़ने को, तो तुम एग्जाम की अपना तैयारी कर लो। तुम मानो ये बात है, बैठो अपना सोचो इस बारे में। तुम्हें भी पता है कहीं ना कहीं जो हम कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं सोचना इस बारे में। Okay, so this was supposed to be a fun, light video, and these are some things that me, my friends who are pursuing English literature, we have all been through this. हम सब ने ये सब चीज़ें सुनी हुई हैं, and I know this was a little different from the videos that I usually make, but then it's all about coming out of your comfort zone. तो हमने थोड़ा सा कोशिश किया अपने comfort zone से बाहर आकर कुछ try करने का. So hope you guys like it, and also please guys, अगर आप किसी को जानते हैं जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है या कोई और सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, बाहर से जज मत करिए कि उसमें कुछ नहीं होता है पढ़ने का। कितने सारे वर्क्स हैं, कौन से साल में लिखे हैं, कितने अवार्ड्स किसे मिले हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री, और वो भी सिर्फ अपनी ही नहीं, बहुत सारे लिटरेचर्स को हम लोग को कवर करना पड़ता है, उनकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, फिलॉसफी, उन्होंने क्या सोचा, कैसा सोचते थे, हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा कुछ होता है सब में। लिंग्विस्टिक्स ले लीजिए तो थोड़ा बहुत साइंस एस्पेक्ट, हिस्ट्री एस्पेक्ट, फिलॉसफी का बहुत कुछ आ जाता है। तो इट्स मोर देन जस्ट रीडिंग नॉवेल्स एंड स्टफ। सो यस, एंड आई होप हर किसी के सब्जेक्ट में जितना ज़्यादा आप एक्सेल करते जाते हैं उतना ज़्यादा पढ़ाई करने को भी होता है। एंड yes, end of the day all that matters is if you're enjoying the subject that you are studying. आप क्या सुन रहे हैं, लोग आपको क्या बोल रहे हैं, none of that matters. So yeah, that was it for today's video. Hope you guys liked it. Stay blessed.